एक दिन कुछ लोग गांव में आए और बंदरों के लिए ऑफर किया। गांव वालों ने बंदर पकड़ना शुरू किए। हर बंदर के 500 रुपये मिल रहे थे। उन्होंने बंदर बेच दिए। हर एक के 500 से 1000 रुपये मिले। कुछ दिनों में सारे बंदर खत्म हो गए। गांव में बंदर कम हो गए। तभी एक आदमी आया, विजिटिंग कार्ड दिया, 6000 रुपये प्रति बंदर ऑफर किया। गांव में बंदर नहीं थे। तभी एक और आदमी बंदर 4000 में देने आया। गांव वालों ने सोचा 4000 में खरीदो, 6000 में बेचो, 2000 का फायदा। उन्होंने 4000 में बंदर खरीद लिए। खुश होकर पैसे दिए। कॉल करने पर पता चला नंबर बंद है। सबको शक हुआ। सच्चाई पता चली, यह फ्रॉड टीम थी। बंदर वापस बेचकर 2000 कमाकर भाग गए। चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सच्ची घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो इंसानी मनोविज्ञान और धोखेबाजी का एक बड़ा ही क्लासिक मतलब एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसे अक्सर टीम वर्क फ्रॉड कहा जाता है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे बड़े ही शातिर तरीके से लोगों के लालच का फायदा उठाया जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरे मंकी बिजनेस को डिकोड करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है, आज के इस मॉडर्न जमाने में ऐसे कौन से नए बंदर हैं जिन्हें लोग बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे हैं और उन्हें भनक तक नहीं है कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हैं। ये सवाल इस पूरी चर्चा के दौरान गूंजता रहेगा। एक छोटे से गांव को जो महंगी सीख मिली थी ना, वो आज के इस डिजिटल युग में भी बिल्कुल फिट बैठती है। एक्ट 1, दिस सेटअप, या कह लीजिए एक नकली मांग यानी आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करना। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि अजनबियों का एक झुंड एक गांव में पहुंचता है और वो गांव वालों के सामने एक बड़ा ही लुभावना ऑफर रखते हैं। उनका कहना था कि उन्हें एक प्रयोग के लिए बंदर चाहिए और हर एक बंदर पकड़ने के बदले में वो पूरे 500 रुपये देंगे। अब 500 रुपये सुनकर तो गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपना सारा काम धाम छोड़ा और पूरे जोश के साथ बंदर पकड़ने में लग गए। मतलब बिना किसी खास मेहनत के पैसे कमाने का ये तो एकदम जादुई तरीका मिल गया था उन्हें। अब देखिए कैसे लालच अपना खेल दिखाता है। कुछ ही समय में ये कीमत 500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1000 रुपये कर दी गई। सीधा डबल प्रॉफिट। इस भारी मुनाफे को देखकर गांव वालों की स्पीड और भी बढ़ गई। उन्होंने इतने बंदर पकड़े कि कुछ ही दिनों में गांव और आसपास के जंगलों से बंदर मानो गायब ही हो गए। गांव में बंदरों की गिनती एकदम शून्य, बिल्कुल जीरो हो गई। और सच मानिए, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। अब आता है एक्ट 2, द बेट, यानी आर्बिट्रेज का एक ऐसा भ्रम पैदा करना जहां सस्ते में खरीदकर बिना मेहनत के महंगे में बेचने का सपना दिखाया जाता है। इस मोड़ पर एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल ट्रिक खेली जाती है। गांव में एक नया आदमी आता है फुल टशन में। वो खुद को एक बहुत बड़ा व्यापारी बताता है और अपना विजिटिंग कार्ड बांटता है। और फिर वो एक ऐसी घोषणा करता है जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो कहता है कि उसे इस गांव के बंदरों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और इसके लिए वो एक बंदर के, ध्यान से सुनिएगा, पूरे 6000 रुपये देने को तैयार है। लेकिन पेच क्या था? गांव में तो अब एक भी बंदर बचा ही नहीं था। इस 6000 रुपये के ऑफर ने पूरे गांव में एक अजीब सी खलबली और बेचैनी मचा दी। डिमांड एकदम आसमान छू रही थी, लेकिन सप्लाई बिल्कुल जीरो थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, एक्ट 3, द स्टिंग, यानी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। होता क्या है कि ठीक उसी वक्त जब पूरा गांव किसी भी तरह 6000 रुपये कमाने के लिए बेताब था, गांव में अचानक एक और आदमी की एंट्री होती है। और कमाल की बात देखिए, इसके पास बेचने के लिए ढेर सारे बंदर मौजूद हैं। वो कहता है कि वो अपने बंदर 4000 रुपये में बेचने को तैयार है। अब जरा गांव वालों के नजरिए से सिचुएशन को देखिए। एक तरफ 6000 रुपये देने वाला एक तैयार खरीदार खड़ा है और दूसरी तरफ 4000 रुपये में थोक के बाव बंदर मिल रहे। गांव वालों को तो लगा जैसे उनकी रातों रात लॉटरी ही लग गई। ये एक ऐसा मौका था जिसे छोड़ना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। बस यही उम्मीद और असलियत के बीच का फासला असली धोखा था। उम्मीद क्या थी
कि 4,000 रुपए में बंदर खरीदो, उस विजिटिंग कार्ड वाले व्यापारी को 6,000 रुपए में बेच दो और बिना कुछ किए हर एक बंदर पर सीधे सीधे 2,000 रुपए का पक्का मुनाफा कमा लो। एकदम आसान पैसा। लेकिन असलियत ये थी कि वो अपनी ही गाड़ी कमाई लगाकर उन्हीं बंदरों को वापस खरीद रहे थे जिन्हें उन्होंने खुद पकड़कर शुरू में 500 या 1,000 रुपए में बेचा था। है ना कितनी हैरानी की बात। गांव वालों को लगा कि उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान है। स्टेप 1, 4,000 पैसे देकर बंदर खरीद लो। स्टेप 2, उस विजिटिंग कार्ड वाले नंबर पर झट से कॉल लगाओ। और स्टेप 3, आराम से अपने 6,000 का इनाम वसूल कर लो। इस पक्के प्रॉफिट के लालच में आके सबने खुशी खुशी अपने पैसे उस आदमी को थमा दिए। मतलब उन्होंने वही पुराने बंदर एक बहुत ही भारी कीमत चुकाकर वापस खरीद लिए। और फिर आता है द रियलिटी चेक। एक ऐसा फोन नंबर जो बंद पड़ा है। सारे बंदर भारी कीमत पर खरीदने के बाद जब गांव वालों ने खुशी खुशी उस बड़े व्यापारी के नंबर पर कॉल लगाया तो क्या हुआ? फोन बंद था। दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ। अचानक पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि असल में 6,000 रुपए का कोई खरीदार कभी था ही नहीं, और वो आदमी जो 4,000 रुपए में बंदर बेच रहा था वो भी सारे पैसे समेटकर रफू चक्कर हो चुका था। वो जो हल्का सा शक था ना, वो अब एक कड़वे यकीन में बदल चुका था। पूरी सच्चाई शीशे की तरह साफ थी। तो इस पूरे स्कैम से हमें क्या सबक मिलते हैं? आइए इस धोखे का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये कोई गली मोहल्ले की आम चोरी नहीं थी। ये इंसानी लालच को ही अपना हथियार बनाने का एक बहुत ही शानदार सुनियोजित जाल था। इस पूरे गेम की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो पहले दिन गांव वालों से 500 से 1,000 रुपए में बंदर खरीदे गए। फिर कुछ दिन शांत रहकर सप्लाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ताकि बाजार में एक नकली कमी यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा हो जाए। उसके बाद 6,000 रुपए का एक बड़ा झूठा वादा किया गया और आखिर में उन्हीं ओरिजिनल बंदरों को गांव वालों को ही 4,000 रुपए में वापस बेच दिया गया। ये पूरी तरह से एक सोची समझी कैलकुलेटेड रणनीति थी। और इसी पूरी प्रक्रिया को सोर्स मटेरियल के अनुसार टीम वर्क फ्रॉड कहा जाता है। ये एक ऐसा तालमेल बिठाकर किया गया स्कैम है जहां एक पूरा ग्रुप मिलकर काम करता है। ग्रुप के कुछ लोग एक झूठी मांग पैदा करते हैं, कुछ लोग सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और आखिरकार शिकार को एक ऐसे मुनाफे के भ्रम में फंसा देते हैं जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। नए नए आइडियाज का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी कम्युनिटी को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अगर हम इस पूरे खेल के फाइनल फाइनेंशियल नतीजों पर नजर डालें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। स्कैमर्स ने क्या किया? उन्होंने बिना कोई नया प्रोडक्ट बनाए उन्हीं बंदरों को बेचकर हर एक बंदर पर 2,000 रुपए से ज्यादा का भारी मुनाफा कमाया और फिर हवा हो गए। और दूसरी तरफ बेचारे गांव वाले अपना सारा जमा पूंजी गंवाने के बाद उनके हाथ में क्या बचा? सिर्फ वही बंदर। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें दी गई ये चेतावनी एकदम सटीक है। उसमें लिखा है, इस टीम ने पूरे गांव को बेवकूफ बनाया, बीवेयर, यानी सावधान रहें। ये घटना बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे लालच हमारी सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल शून्य कर देता है। जब भी मुनाफे की रकम बहुत बड़ी हो और काम बहुत ही ज्यादा आसान लगे तो मानकर चलिए कि वहां समझदारी और सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात पर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर कहीं भी बिना किसी मेहनत के एकदम पक्के और गारंटीड मुनाफे का वादा किया जा रहा है तो वास्तव में असली गेम कौन खेल रहा है? क्या वो प्रॉफिट सच में किसी और को मिल रहा है या फिर कोई बहुत ही सफाई से किसी की जेब काट रहा है? इस मॉडर्न दुनिया में पैसों के इर्द गिर्द बुने गए इन नए जालों से हमेशा सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है।